आप सब लोग इनको जानते हैं? हाँ सर। कौन कौन जानता है? आपने गांव के इसी तो जानते हैं, लेकिन ये भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, वो बात मालूम है किसी को? जैसे तुम पढ़ रहे हो वैसे ये पहली क्लास है, इसी स्कूल में पढ़े हुए हैं। ये बॉम्बे में रहते हैं और कवि है, कविता बनाते हैं, कविता लिखते हैं और लेखक है। उनकी लिखी हुई कविताओं की किताबें और अलग अलग लेख लिखे हुए की किताबें, कहानियों की किताबें, और उसके साथ साथ में ये समाज सेवा के काम और भी इस तरह के अच्छे जो पुण्य के काम है वो करते हैं। जैसे स्कूलों के अंदर बच्चों को पीछे बांटते हैं। यहाँ खाली अपने स्कूल में नहीं, आसपास के बहुत सारे स्कूलों के अंदर भी आदिवासी जो वंचित है, जो गरीब है, बिल्कुल कुछ बच्चे उनको कॉपी, पेन, बस्ते और स्वेटर वगैरह ये सब बांटते हैं। तो उसी के हिसाब से आज अपने इस स्कूल में इन्होंने जो भी भामा साहब के सहयोग से जो भी ये संसाधन जुड़ा करके और तुम लोगों को ये बांटने के लिए आए हैं, तो एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करेंगे। पहले विक्रम करेंगे। मैं विनय जी से निवेदन करता हूँ कि आप बच्चों को आशीर्वाद देवें और अपना मार्गदर्शन देवें। आधा जी तो मैं बोलूँ, आप बोलो। सबसे पहले तो जननी जन्मभूमि को हम नमन करते हैं। जिस तरीके से आप इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हमारी संघर्ष यात्रा भी इसी विद्यालय की इस मिट्टी से ही शुरू होती है। और सबसे बड़ा संकल्प या सबसे बड़ा जो यात्रा की जो शुरुआत होती है जीवन की यात्रा की, और इस यात्रा में सबसे बड़ा जो गीली माटी जैसा बचपन होता है, उसके जीवन का जो सिंचन होता है, और सबसे बड़ी पहली पाठशाला परिवार होती है और इसके बाद में विद्यालय होता है। तो जिस तरीके से आज आप पढ़ रहे हैं, उसी तरीके से हम भी इसी विद्यालय में पढ़े हैं। पहली से लेकर 8वीं तक का जो सफ़र तय किया है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी जो भी विद्यालय हैं, जिन विद्यालयों से पढ़कर जो भी बच्चे निकले हैं, आगे बढ़े हैं, जो अपने अपने क्षेत्र में कोई डॉक्टर बने हैं, कोई वकील बने हैं, कोई RAS बने हैं, कोई प्रधानमंत्री बने हैं, कोई राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्तित्व हुए हैं, उनका निर्माण विद्यालय में हुआ है। तो मैं ग्रामवासियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी विद्यालय के स्कूल हैं जो मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, मद्रास में जाकर रहते हैं, तो वहाँ पर जाने के दौरान वो अपने गाँवों को भूले नहीं, वो अपने विद्यालय को भूले नहीं। जिस विद्यालय में पढ़कर हम इतने बड़े बने, महान बने, अमीर बने, प्रसिद्ध बने, ज्ञानी बने, विद्वान बने, बुद्धिमान बने और सांसारिक जगत में हमने इतनी सफलता प्राप्त की, तो हम उस माटी को भूले नहीं। जो भी पेड़ जमीन से जुड़ा रहेगा, जो भी पेड़ जड़ों से जुड़ा रहेगा, वो उतने ही फूल प्रदान करेगा, वो फूलों की उतनी खुशबू प्रदान करेगा और वो उसके माध्यम से उतने ही फल प्रदान करेगा। तो आपका जीवन बहुत अभी छोटा है, मासूम है, आपको अच्छे रास्ते पे चलना है, पढ़ाई में ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, माता पिता और गुरु जी जो भी बताते हैं उसके अनुसार आपको चलना है। और दूसरी बात, जैसे ही सेवा की बात आती है, तो मैं यहाँ पर 10 दिन तक अभी था, तो 10 दिन के अंतराल में हमने जाबेश्वर महादेव का जो मंदिर का प्रांगण है, वहाँ पर वनवासी आदिवासी गरीब बस्तियों में कॉपी, किताब, बर्तन, बस्तों का वितरण किया। उसके बाद में चुनानिया हनुमान जी है, वहाँ पर कॉपी, किताब, बस्तों का वितरण किया। और इसके बाद में ये तीसरा कार्यक्रम मिडल दरबार स्कूल में रखा है। यह वो विद्यालय है, इस विद्यालय को मैं विद्यालय नहीं मानता, मंदिर मानता हूँ, क्योंकि शिक्षा से बढ़कर कोई जीवन का दान नहीं हो सकता और विद्यालय से बढ़कर कोई मंदिर नहीं हो सकता है। तो जो गुरु, एक चाणक्य की बात याद आती है कि शिक्षक के चरण में या शिक्षक के चरणों में ही प्रलय और सर्जन का निर्माण होता है। तो आपके जीवन का निर्माण भी शिक्षक ही करते हैं। जिस तरीके से अर्जुन सिंह जी मार साहब और पूर्णिमा मैडम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा ही नहीं रहे, आपको एक जीवन को सही दिशा दे रहे हैं। तो इसी बैनर तले आपको खूब आगे बढ़ना है, अपने जीवन की तरक्की करनी है, गांव का नाम रोशन करना है। और विशेष रूप से आज आपको स्कूल बैग का वितरण किया जा रहा है, सैंडल और शूज का वितरण किया जा रहा है, नोटबुक का वितरण किया जा रहा है और बॉल पेन का वितरण किया जा रहा है। तो हम तो मात्र एक माध्यम है, लेकिन उन भामाशाहों का खूब आभार व्यक्त करते हैं जो अपने कंपनी का नाम है शक्ति सिस्टम। उनकी ओर से आपको स्कूल के बैग, बहुत अच्छी क्वालिटी के बैग
जो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इतने बेस्ट क्वालिटी के बैग है। इसके अलावा उनकी ओर से बॉल पेन और उनकी ओर से नोटबुक का वितरण किया जा रहा है। और मल्टी फैब जो कंपनी है, ब्रांड है, उनकी ओर से आपको शूज का वितरण किया जा रहा है। तो उन भामा साहब को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जो वहाँ पर सेवा करते हैं जहाँ पर ज़रूरत है। तो आप खूब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो एक बार उन भामा साहब के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। तो इस सेवा की संकल्प यात्रा में इस मिडिल स्कूल के इस मिट्टी को हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं, इस गांव की माटी को भी नमन करते हैं और अर्जुन सिंह जी और पूर्णिमा मैडम का भी खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। आकाश जी, भारत जी और भी हमारे जितने भी बंधु विराजमान हैं, आप सबका खूब खूब आभार। और हम सेवा के जरिए जीवन का कल्याण करें, क्योंकि हम अपने जीवन में जो भी बनेंगे, जो भी पाएंगे, और गीता में एक कहावत है कि निष्काम भाव से जो सेवा करते हैं उसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। तो हम चाहते हैं कि इस सेवा के मिशन में आप खूब बढ़ें, आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आपने भणवो है, रोज भणवो, रोज मम्मी पप्पा ने उठे पगे लागू, रोज स्कूल में भी आवाज है बार अपने अर्जुन सिंह की माता भाई है कि आप कितने पगे लागा, जो माता ने पगे लागू मडार की बजारे भगवान ध्यान देना, सुबह से शाम तक रोज अपने व्यवस्थित मंदिर जाऊँ, भगवान की आरती करवी, पूजा करवी, मैं आप खूब जीवन में हमारे जगह बने हुए हैं। मैंने हाल जोरदार तालियां बोलूँ भारत माता की। मैं आका जी से निवेदन करूँगा। आज अपने विद्यालय में जितेश्वर जी माली के मुलाकात में स्कूल बैग और ये सेवा के माध्यम से कार्य करते हैं। इस कार्यक्रम में जितेश्वर जी माली ने बताया, इस आधार पर आपको ये कह सकता हूँ, जब विद्यालय में आते हैं तो बैग पर लिखा हुआ होता है ज्ञानार्थ प्रवेश, अर्थात ज्ञान के लिए प्रवेश करना है विद्यालय। और जब विद्यालय को छोड़कर जाएंगे हम, जैसे जितेश्वर जी विद्यालय छोड़ के गए अपने यहाँ से, पूरी परीक्षा पूरी की, 8वीं तक पढ़े, 5वीं तक पढ़े, यहाँ पर 8वीं तक चल रही है तो 8वीं तक पढ़े, फिर आगे की कक्षाओं में जाके बड़े होकर वापस किस लिए लौटे? सेवार्थ प्रस्थान, ज्ञानार्थ प्रवेश, सेवार्थ प्रस्थान, मतलब ज्ञान अर्जित करके हमको सेवा के लिए निकलना है। हम जो यहाँ पढ़ लिख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? केवल नौकरी के लिए नहीं या केवल अपने गुजारे के लिए नहीं, अपन को अपनी बुद्धि का, अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। तो सही उपयोग क्या है कि यहाँ से जब कोई पढ़ लिख कर हम बड़े होंगे, कोई पुलिस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा, कोई और व्यवसायी बनेगा, तो व्यवसायी बनकर, डॉक्टर बनकर हमको सेवा का काम करना है। ये बात आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जितेश्वर जी के उद्बोधन से प्रेरणा मिली है। तो एक बार सभी सावधान में बैठ जाएंगे, एक गीत का दौरान करेंगे। नदिया कहती बड़े चलो, बड़े चलो, नदिया कहती बड़े चलो, नदिया कहती बड़े चलो, एक चुनौती नहीं दिलो, एक चुनौती नहीं दिलो, बाधाएं उपहार बनेगी, बाधाएं उपहार बनेगी, लक्ष्य स्वयं आ जाएगा, लक्ष्य स्वयं आ जाएगा, नदिया कहती बड़े चलो, नदिया कहती बड़े चलो, सुनो वृक्ष क्या कहता है, सुनो वृक्ष क्या कहता है, मैं परहित के लिए सदा, मैं परहित के लिए सदा, पथिक जनों को छाया दूं मैं, पथिक जनों को छाया दूं मैं, मधुर फलों से रहूं लदा, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या परहित जी सकते हैं, ऐसा हो तो देश हमारा, ऐसा हो तो देश हमारा, स्वर्ग
सूर्य तुल्य बन जाएगा, ये उपहार बनेगी, लक्ष्य स्वयं आ जाएगा, नदियाँ कहती बढ़े चलो, नदियाँ क्या कहती है? और चुनौती देखकर भीगना नहीं चाहिए। ऐसी भी बाधाएं आती है उनको हमको उपहार के रूप में लेकर अपने लक्ष्य की ओर आगे रहना चाहिए। जिस प्रकार से ये पेड़ है, पेड़ हमको क्या देते हैं? उसके अलावा कोई लेते हैं हमसे? कुछ नहीं लेते। उसके अलावा और क्या देते हैं? फल फ्रूट देते हैं, पतित जन जाते हैं उनको छाया देते हैं। इसी प्रकार जो पेड़, पर्वत है, पहाड़ है, पहाड़ क्या करता है? देखो पर्वत डटे हुए, कहते हैं जो अडिग रहे। जो भी पर्वत है वो हमेशा अडिग रहता है, हिलता है क्या? तो अपना जो भी काम है उसके प्रति हमको मजबूत पूरे मन से अडिग रहना चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इन सब से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए, प्रकृति से भी, और अपने जीवन में सेवा कार्य में आप पढ़ लिख कर आगे बढ़कर सेवा कार्य में अपना काम करेंगे। इसी बात को लेकर मैं स्टार्ट करता हूँ। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आदरणीय विद्यालय स्टाफ, साहब, अर्जुन सिंह जी, पूर्णिमा मैडम, यहाँ पे सेवा देने वाले शांतिलाल जी और पधारे हुए दिनेश्वर जी माली और उनकी माता जी, आका जी, केतन जी। दिनेश्वर जी माली और मैं साथ में पढ़े हुए, ट्यूशन भी साथ में जाते थे, अरविंद जी के बाप में दोनों, और हमने साथ में पढ़ाई की। उसके बाद सभी का क्षेत्र अलग अलग हुआ, मैं इस तरह यहीं पे रहा। उसके बाद दिनेश्वर जी मुंबई गए। उसके बाद भी गांव के लिए उनकी सोच, उनके विचार अपने विद्यालय के प्रति, अपने गांव के प्रति सेवा के रहे। आपका काम यहीं तक सीमित नहीं है, गांव में जितने भी शमशान भूमि या कोई भी है वहाँ पे आप वृक्षारोपण का कार्यक्रम करते हैं। ये सब हम सहपाठी हैं, दिनेश जी माली, दिनेश जी घाची, और सब आपको सब जगह देखते होंगे कि ये सब सेवा में लगे रहते हैं हमेशा, क्योंकि हम सब एक साथ प्रेरणा ली है कार्य करने की। अब आपके सामने अभी कोई नहीं है, कोई चुनौती नहीं है, खाली क्या चुनौती है? अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा होना है, बड़े होकर बाद में आपको भी सेवा करनी है। ये सरकारी विद्यालय है और जो भी आगे बढ़ता है वो सरकारी विद्यालय से ही निकलता है, क्योंकि संघर्ष सरकारी विद्यालय में है।